हम इस संसार में आते हैं और कोई बड़ा नहीं आता है, बच्चे के रूप में ही सब आते हैं। और पहले पहले किसी को मालूम नहीं भाषा क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, देश क्या होता है, ये सारी चीजें, स्कूल क्या होता है, नौकरी क्या होती है, तनख्वाह क्या होती है, किसी को नहीं मालूम, बच्चे को नहीं मालूम। फिर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हमारे ध्यान में आने लगती हैं। पर हम किस चीज को भूल जाते हैं? सोक्रेटिस ने कहा कि अपने आप को जानो, कि गहरी नदियां अगम भय धरवा। गहरी नदियां अगम भय धरवा और खेई के पार लगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। मतलब अगर तुम इस नदी में हो तो एक ही तरीका है, जो गुरु महाराज के पास नौका है उसमें तुम बैठ जाओ। नदी में रह करके अगर तुम कोशिश करोगे, नदी में रह करके अगर तुम कोशिश करोगे कि तुम भीगो ना, तो कितने तौलियों की जरूरत पड़ेगी तुमको? क्या इतने तौलिए हैं संसार में? एक तौलिए से भी अपने को पूछोगे तो फिर गीले के गीले ही रहोगे। और अगर तुम उस नदी से बचना चाहते हो तो गुरु महाराज की नौके में जाकर के बैठो। और क्या कहा है कि इस घट में अपार अंधेरा है। इतना अंधेरा है कि इन आंखों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजो रे गुरु, पैया लागू नाम लखाए दीजो। कोई तुमसे कहे कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर के बाद आदत पड़ जाएगी इस अंधेरे की, तो धर्मदास जी कहते हैं नहीं, ये नहीं चाहता हूं मैं अपने जीवन के अंदर। क्या चाहता हूं? कबीरदास जी की बात आती है। क्या है? कि अपने पिया संग जाकर सोई। क्या छोटी मोटी बात नहीं है। लोग बैठते हैं भजन में, बैठते हैं जी हमको नींद आ जाती है। सुनो क्या कह रहे हैं, कान से सुनो। अपने पिया संग जाकर सोई। ये नहीं अपने पिया के संग जाके खेली, ये नहीं है कि अपने पिया के संग जाके गाना बजाना हुआ ना। अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। कट गए कर्म कलेश,
और क्या भागा? भरम भय भागा रे। इतनी तुमको इतना सहज साधन मिला है अपने पिया के संग जाके सोने का। तो नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे जब मैं छोटा था तब से ये लगा हुआ है, हमको ये नहीं दिखता है, हमको वो नहीं दिखता है, हमको ये नहीं होता है, हमको वो नहीं होता है। जब तुम आए ज्ञान लेने के लिए बैठे, क्या तुम्हारे मन में पहले ही नहीं था कि क्या क्या होना चाहिए? था कि नहीं? तो तुम भरे हुए थे या खाली थे? भरे हुए थे या खाली थे? जब तुम सवेरे भजन करने के लिए बैठते हो, अभ्यास करने के लिए बैठते हो, तो भरे हुए रहते हो या खाली रहते हो? ज्ञान क्या है? तुम क्या हो? क्या तुमको मालूम है तुम क्या हो? तो क्या कहा है कि अपने आप को जानो। तो एक बात सोचो कि अगर तुमको गहरी नदियां अगम बहे धरवा, इसके तुम आदी बन गए हो, दुख के तुम आदी बन गए हो, भ्रमित रहने के तुम आदी बन गए हो, विचारों के तुम आदी बन गए हो, तो क्या तुम अपने आप को जान पाओगे? क्या ये चीजें, भय, भ्रमित होना, कलेश, अज्ञानता, ये सारी चीजें जो है, क्या ये तुम्हारा हिस्सा हैं या नहीं? जो मेरे जूते थे वो मेरे पैर में दर्द कर रहे थे, परंतु मैं उनका आदी हो गया था। जब जूतों को निकालता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं गया एक दुकान में, मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास सबसे कंफर्टेबल जूते हैं, आरामदायक जूते हैं, वो दिखाओ। तो उन्होंने दिखाए, हमने पहने, हमने कहा ठीक है, ज्यादा महंगे भी नहीं थे, खरीद लिए। अब वो कहे बांधू इनको, मैंने कहा नहीं, मैं क्यों इनको क्यों निकालूं? फिर जो आरामदायक जूते नहीं है उनको क्यों पहनूं? मैंने नहीं निकाले। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम उस दुख से बचने की विधि जानते हो या नहीं? या नहीं, या भगवान से प्रार्थना करते हो कि तुम दुख सह सको? क्या तुम दुख के आदी हो गए हो? दुख क्या है और असली सुख क्या है, क्या तुमको याद है या नहीं?
दुख में रह करके तो तुम सिर्फ दुखी हो सकते हो, सुखी नहीं हो सकते। सुनो मेरी बात, दुख में रह करके तुम सिर्फ दुखी हो सकते हो, सुखी नहीं हो सकते। और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि दुख भी है तो सुख भी है, दुख भी है तो सुख भी है। और जब तुम दुखी हो, सुख तब भी है। जब तुम दुखी हो तो खुशी तब भी है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि शाम को फिर सूर्य अस्त होता है, नहीं? अस्त होता है, नहीं होता है? जवान लोग बोल रहे हैं, ये स्कूल गए हुए हैं, कॉलेज गए हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। दुनिया ने पाठ पढ़ाया है तुमने और तुमको, और तुमने पाठ पढ़ लिया है। क्या कहते हैं भगवान? कुछ करो ताकि ये दुख मिटे। तो भगवान कुछ नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं करता? क्या निर्दयी है? नहीं, जो करना था उसने कर दिया, पहले ही कर दिया। तुमको इस चरम से पहले ही तुम्हारे लिए सारा प्रबंध कर दिया। अज्ञान भी बनाया पर ज्ञान भी बनाया, अंधेरा भी बनाया, प्रकाश भी बनाया। परंतु तुमको चाहिए विधि जिससे कि तुम अपने जीवन में उस चीज तक पहुंच सको जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। भ्रमित मत हो, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वो कर, किसी ने बोल, लोग संत महात्माओं की बात पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कैसे संभव है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या इसका तुमको ज्ञान है? है 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 सच्ची में, सच्ची में। तो ये तो वो वाली बात है कि क्या तुमको मालूम है कि अगर क्या कहते हैं कोई चीज पड़ी है जमीन पे, कांच का टुकड़ा पड़ा है जमीन पे, तो इस पे पैर नहीं रखना चाहिए, ये तुमको काटेगा। इसका ज्ञान है तुमको? तो फिर काहे के लिए पैर रखते रहते हो? हैं जी? मैं गलत कह रहा हूं? तुमको अच्छे बुरे का ज्ञान है? हैं? 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 तो जब है तो फिर बुरा क्यों करते रहते हो? ये कोई पूछता नहीं है ना तुमसे।
मैं पूछूंगा। क्यों पूछूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में पूरी तरीके से उस चीज को अपनाओ जो तुम्हारे जीवन में खुशी, हर्ष, आनंद, तुम्हारे साथ भी वो हाल हो जाए कि अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, सारे संशय तुम्हारे खत्म हो जाए, कोई शोक ना रहे तुम्हारे जीवन के अंदर, अच्छे बुरे का तुमको ज्ञान नहीं। और ये चाहते हो। और जब मिलेगा कैसे, वो भी कहा है, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मेरे से नहीं, वो साफ लिखा है, अपने पिया संग जाकर सोई। जब इस ज्ञान का अभ्यास करोगे तब मिलेगा। जब जिज्ञासु बन करके इसका अभ्यास करोगे तब मिलेगा, ऐसे वैसे नहीं। एक चुटकुला है, वो सब लोगों ने सुना हुआ है मेरे ख्याल से, बीरबल अकबर की कहानी। तो एक दिन अकबर कहता है बीरबल से कि बीरबल, 5 बेवकूफ खोज के लाओ। राजा है, करना तो कुछ है नहीं, अगर वो कुछ न भी करे तो क्या होगा? अगर वो बैठा रहे अपने पलंग पे तो क्या होगा? राजा तो राजा है, तो पता नहीं जो भी ख्याल आता है उसका। बीरबल, 5 बेवकूफ लाओ। तो चल दिया बीरबल, बाहर गया। बेवकूफ कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा? तो एक आदमी को देखा, जमीन पे वो लेटा हुआ है, हाथ ऐसे कर रखे, पैर ऐसे ऐसे चला रहा है, और लगता है जैसे उठने की कोशिश कर रहा है, पर उठ नहीं सकता है, हाथ उसके ऐसे। तो बीरबल गए, क्या कर रहा है? कहा, भैया मेरी बीवी हमारे घर को सजा रही है, और एक खिड़की है उस पे वो पर्दा लगाना चाहती है, और उसने कहा है कि बाजार जा करके पर्दे के लिए कपड़ा ले आओ, और खिड़की इतनी बड़ी है। अब वो जो मेजरमेंट है उसका मैं भूलना नहीं चाहता। ज्यादा लाऊंगा तो वो खुश नहीं होगी, कम लाऊंगा तो वो खुश नहीं होगी, इसलिए ये मेजरमेंट है उसका, ये नाप है उसका। और अब मैं गिर गया हूं, उठने के लिए मेरे को मेरे हाथ की जरूरत है, परंतु मैं इस नाप को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए फंसा। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कल राजा के दरबार में सवेरे पहुंच जाना। कुछ और दूर चला, थोड़ा सा खुश हो रहा था बीरबल, एक तो मिल गया। थोड़ा सा और चला तो एक आदमी अपने गधे पे बैठा हुआ और लकड़ी का बंडल अपने सिर पे चढ़ाए हुए। बड़ी अजीब बात है। तो वो कहता है, तू क्या कर रहा है भाई? अजीब है ये, लकड़ी ढो रहा हूं। तेरे पास गधा है, इस पे रख ले। कहा, नहीं जी, ये मेरा बहुत प्यारा गधा है, मैं नहीं चाहता कि इसकी पीठ पे ये बोझ डालूं, इसलिए ये बोझ मैंने अपने सिर पे डाला हुआ है, और मैं तो सिर्फ इस पे बैठा हुआ हूं।
बीरबल और भी खुश हो गया, दो मिल गए। कहा तुम सवेरे सवेरे राजा के दरबार में आ जाना। थोड़ी दूर और चला तो एक आदमी कुछ जो वहां क्या कहते हैं रोशनी थी उसके नीचे बैठा हुआ कुछ खोज रहा है। तो बीरबल ने कहा क्या कर रहा है भाई तू? कहा मेरी अंगूठी खो गई, मैं उसको खोज रहा हूं। कि कहां खोई तेरी अंगूठी? कहा यहां से 3-4 किलोमीटर पे हम लोग पिकनिक करने के लिए गए थे, वहां मेरी अंगूठी खो गई, उसको मैं ढूंढ रहा हूं। तो बीरबल ने कहा तो वहां जाना है, वहां खोज, यहां क्यों खोज रहा है? कब तो अंधेरा हो गया है, यहां उजाला है वहां अंधेरा है, तो मैं जहां अंधेरे में खोजूंगा तो कहां मिलेगी, तो मैं उजाले में खोज रहा हूं। और खुश हुआ। उसको भी कहा तो कल दरबार में पहुंच जाना सवेरे। आया दिन, सवेरे हुई, गया बीरबल। राजा बड़ा खुश, तुमने खोज लिए 5? हाँ जी खोज लिए। का पहला वाला? का पहला वाला ये है। ये बेवकूफ किस लिए है कि ये घर से चला और इसने कहा ये नाप है, इतना नाप है, अब उसको हाथ की जरूरत है पर वो हाथ इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसका जो नाप है उस पर अकड़ा हुआ है। बेवकूफ है। राजा ने कहा ठीक है। दूसरा? कहा ये बोझ अपने सिर पे उठाए हुए है और गधे पे बैठा हुआ है, तो चाहे वो ये समझ रहा हो कि वो बोझ उठा रहा है, बोझ वो नहीं उठा रहा है, बोझ तो गधा ही उठा रहा है जब गधे पे बैठा हुआ है वो, तो ये भी बेवकूफ है। कहा ठीक बात है। कहा तीसरा? क्या तीसरा ये है, ये अपनी अंगूठी कहीं और खोया था और ढूंढ रहा था क्या कहते हैं रोशनी में, तो ये भी बेवकूफ है। ठीक है। उसके बाद बीरबल चुप हो गया।